हेलो छात्रों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की इकाई फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्व रखते हैं। चलिए इसका पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 और 3 × 10⁻7 कूलाम का आवेश है, तो उनके बीच कितना बल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं हमें दिया क्या है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है आर बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। यदि इसको हम मीटर में बदलते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 30 × 10⁻2। ये जो सेंटी होता है, सेंटी के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻2 और ये हो जाएगा मीटर। तो ये हमारे पास में दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी है। फिर साथ ही साथ आवेश का भी मान दिया हुआ है, तो आवेश का मान हम रख लेंगे यहाँ पर Q1 बराबर कितना है। तो पहला आवेश का मान है 2 × 10⁻7 कूलाम और दूसरे आवेश का मान क्या है, इसको भी नोट कर लेंगे हम। तो Q2 = ये दिया है हमको 3 × 10⁻7 और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r दिया हुआ है। तब हमें दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, कूलाम बल या विद्युत बल भी कहते हैं। तो कूलाम बल का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो ये कूलाम बल का फार्मूला है। इसी फार्मूले में हमको वैल्यू पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4πε0। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। फिर साथ ही साथ Q1 की वैल्यू कितनी दी है, तो ये दी है हमको Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻7। फिर Q2 की वैल्यू, तो ये दिया है Q2 की वैल्यू हमको, ये दिया हुआ है 3 × 10⁻7 अपॉन नीचे है r²। तो r का मान दिया है हमको, r का मान जो है ये है 30 × 10⁻2 और इस पूरे का होगा वर्ग। इस पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग। अब इसको आगे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, F बराबर, तो F बराबर हमें प्राप्त होने वाला है F बराबर, हल कर लेते हैं। तो 9 को जैसा का वैसा रखते हैं, गुणा 2 का गुणा 3 में कीजिए, तो 3 दूना हो गया 6 गुणा। अब यहाँ पर देखिए जो घातांक है इनको हम जोड़ देंगे, तो 10 की घातांक कितना हो जाएगा, ये -9 और ये हो जाएगा 7 और 7 14, -14 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -5। कितना बचेगा, -5 अपॉन नीचे क्या बचेगा, नीचे देखिए यहाँ पर इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों का वर्ग कर देंगे। 30 का वर्ग हो जाएगा 900, 30 का वर्ग हो जाएगा 900 गुणा इसका वर्ग क्या होगा, तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब 10⁻4। 10⁻4। अब आगे इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 6 गुणा 10⁻5 अपॉन यहाँ पर ये 100 है, तो ये हो जाएगा 10⁻2 गुणा 10⁻4। अब इसको आगे हल करेंगे हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6 गुणा 10⁻5 अपॉन नीचे वाले को हल करना है हमें। तो नीचे वाले को यदि हम हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है,
इसकी वैल्यू जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगी 10 की घातांक ऋण 4 से 2 को घटा देंगे, मतलब ऋण 2, 10 की घातांक ऋण 2। अब इस 10 की घातांक ऋण 2 को जो है हमें ऊपर ले जाना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की घातांक ऋण 5 गुणा 10 की घातांक धन 2, ऊपर आएगा तो धन का 2 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे हम, तो अंतिम रूप से हमको क्या प्राप्त होने वाला है, हमको प्राप्त होने वाला है 6 गुणा 10 की घातांक ऋण 5 में से 2 गया, मतलब ऋण 3, और ये बल है तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, न्यूटन। इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न का आंसर प्राप्त कर लिया, कूलाम के नियम का उपयोग करके, इस नियम का उपयोग करके। अब अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे पास में शो हो रहा है, 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC और QD 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के चारों शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पे 1 कूलाम माइक्रो कूलाम का आवेश है, तो उस पर कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले वर्ग बनाएंगे एक। तो मैं यहाँ पे वर्ग बना दे रहा हूँ, ये मैंने एक वर्ग बना दिया। अब प्रश्न बोल रहा है कि इस वर्ग के केंद्र पर, इस वर्ग के शीर्षों पर, है ना, शीर्षों पर, तो इसको नाम देते हैं हम ए, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, और ये हो जाएगा शीर्ष डी। 4 शीर्ष हो गए। चारों शीर्ष पर कितना कितना आवेश रखा हुआ है, तो चारों शीर्ष पर इसकी वैल्यू दी है। यहाँ पे रखा हुआ है आवेश जो है 2 माइक्रो कूलाम। कितना रखा है यहाँ पे आवेश, 2 माइक्रो कूलाम। यहाँ पे कितना रखा है, यहाँ पे -5 माइक्रो कूलाम। यहाँ पे कितना रखा है, यहाँ पर भी 2 माइक्रो कूलाम, और यहाँ पर रखा हुआ है -5 माइक्रो कूलाम। अब यदि हम इस वर्ग का विकर्ण निकालते हैं, इस वर्ग का विकर्ण निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा और वर्गमूल 2 के बराबर हो जाएगी। मतलब 2 विकर्ण हैं इसके, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्ग का विकर्ण AC बराबर, दूसरा विकर्ण क्या है इसका, BD। इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, और वर्गमूल 2। हमने वर्ग के विकर्ण के सूत्र को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब यदि हम इन विकर्णों को मध्य बिंदु पर विभाजित कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा O। तब OA बराबर कितना हो जाएगा, ये विकर्ण का आधा। ऐसे ही OB भी जो है ये भी विकर्ण का आधा हो जाएगा। OC ये भी विकर्ण का आधा हो जाएगा, और OD ये भी क्या हो जाएगा, विकर्ण का आधा हो जाएगा। मतलब ये सभी छोटी भुजाएं जो हैं ये विकर्ण की आधी हैं। तो विकर्ण का आधा कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 का डिवाइड कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ये 5 वर्गमूल 2। कितना हो जाएगा इसका विकर्ण, 5 वर्गमूल 2। मतलब प्रत्येक की दूरी कैसी है, वो बराबर है। प्रत्येक की दूरी कैसी है, बराबर। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, चारों दूरियां आपस में बराबर हैं। ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये, ठीक है। तो चारों दूरियां बराबर हैं आपस में। अब हम देखते हैं कि बिंदु O पर हमें क्या निकालना है। बिंदु O पर जो आवेश है ना, बिंदु ये O बिंदु जो है, यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है उसकी वैल्यू कितना दी है इसने, उसकी वैल्यू जो दी गई है वो है 1 माइक्रो कूलाम। कितनी दी गई है, 1 माइक्रो कूलाम। तो इस 1 माइक्रो कूलाम के आवेश पे ये चारों शीर्ष क्रमशः कितना बल लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शीर्ष A के कारण O पर लगने वाला बल। इसको हम लिखेंगे FOA। क्या लिखेंगे इसको हम, FOA। ए के कारण O पे लगने वाला बल जो होगा, इसको हम लिखेंगे FOA। और ये बल जो होगा किसके बराबर होगा, ये C के कारण O पे लगने वाले बल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ये FOC के बराबर होगा। क्यों होगा, तो चलिए इसको समझते हैं हम। ये दोनों आपस में बल बराबर होंगे। क्यों होंगे, तो इसका कारण है
कि यहाँ पर देखिए आप कि ये जो दूरी r है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर हैं। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी दोनों किसके लिए कैसी है, बराबर है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आवेश है वो इस आवेश के बराबर है और बीच का आवेश तो कॉमन है दोनों में, मतलब आवेश भी बराबर और दूरी भी बराबर है। तो ए के कारण ओ पे लगने वाला बल जो है वह सी के कारण ओ पे लगने वाले बल के बराबर होगा। किंतु इन बलों की जो दिशा है वो क्या होगी, इस पे चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वाला आवेश जो है ये अधिक है, इसका मान, और ये वाला आवेश जो है इसका मान कम है। तो यहाँ पर जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या हो जाएगी, अधिक आवेश से कम आवेश की तरफ, मतलब ये हो जाएगा ए से ओ की तरफ। कहाँ हो जाएगा, ये ए से ओ की तरफ, इस दिशा में लगेगा ये वाला बल। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, इसका आवेश 2 है, इसका आवेश ए है 1 है। तो क्या होगा, यहाँ पर भी अधिक आवेश से कम आवेश की तरफ बल लगेगा, मतलब यहाँ पर भी बल की दिशा जो है इधर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, दोनों बलों की दिशाएं कैसी हो गई, विपरीत हो गई। तो यदि हम इस बल की दिशा को धनात्मक लें तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो यदि हम इसको धनात्मक लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए आप, तो इसको हल करेंगे तो इसका ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा FOA, इसको इधर लाते हैं माइनस वाले को तो ये हो जाएगा प्लस FOC बराबर, इधर क्या रहेगा, 0 बच जाएगा। इसको देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब ठीक इसी तरह हमें ये करना है, विकर्ण BD पे ही चर्चा करना है। ये हमने अभी विकर्ण लिया था AC, अब लेंगे हम BD विकर्ण पे। तो BD विकर्ण पर क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं हम यहाँ पर। तो BD विकर्ण में देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये R है ना, तो B के कारण O पे लगने वाला बल, इसको हम लिखेंगे FOB। क्या लिखेंगे इसको हम, FOB, बी के कारण ओ पे लगने वाला बल। ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा D के कारण ओ पे लगने वाले बल के। तो D के कारण ओ पे लगने वाला बल जो है ये हो जाएगा FOD। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, तो वही कारण जो हमने पहले बताया आपको, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यहाँ का आवेश यहाँ का आवेश ये दोनों आपस में बराबर है और बीच का आवेश कॉमन है। तो आवेश बराबर हो गए और दूरी बराबर हो गई तो लगने वाले बल भी आपस में बराबर होंगे। किंतु यहाँ पर भी देखिए जो डायरेक्शन है, इसकी दिशा जो है, तो बी के कारण सी पे ओ पे लगने वाले बल की दिशा क्या हो जाएगी, तो इसकी दिशा हो जाएगी धनावेश से। यहाँ पर देखिए धनावेश है और यहाँ ऋणावेश है, धन से ऋण की ओर, मतलब इधर हो जाएगी। और D के कारण O पे लगने वाले बल की दिशा, इसकी दिशा हो जाएगी इधर, धन से ऋण की तरफ। तो इस विकर्ण पर भी दोनों बलों की जो दिशा है वो कैसी है, विपरीत है। दोनों बलों की दिशा कैसी है, विपरीत है, मतलब ये हो जाएगा धन तो ये वाला हो जाएगा ऋण, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। इसको भी ट्रांसफ़र करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FOB, ये माइनस वाला इस तरफ आएगा लेफ्ट में तो हो जाएगा प्लस FOD। दोनों बलों का जो योग है वो क्या हो जाएगा, 0। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, हमें प्राप्त होने वाला है FOA प्लस FOB प्लस FOC प्लस FOD, मतलब सभी बलों का जो योग है, सभी बलों का योग किसके बराबर हो, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया
लेफ्ट हैंड साइड का योग हो गया, ठीक है, और राइट हैंड साइड का योग क्या, 0 + 0 मतलब 0, तो ये हो जाएगा 0। अब ये जो सभी बलों का योग है इसी को क्या बोलेंगे हम, परिणामी बल। क्या बोलेंगे इसी को हम, परिणामी बल। और इसको हम लिख सकते हैं F = 0। मतलब सभी बलों का जो योग है बिंदु O पर वो कैसा होगा, 0 होगा। तो ये इसका आंसर होता है। क्या होता है इसका, ये आंसर हो जाता है F = 0। कि वर्ग के चारों भुजाओं पर ये आवेश रखे हुए हैं तो इनके कारण जो केंद्र पे लगने वाला बल है वो होता है 0। कितना होता है, वो 0 होता है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास में, दो बिंदु आवेश QA और QB दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है हमारे पास में। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं हम, QA बराबर कितना दिया है, ये 3 माइक्रो कूलाम। 3 माइक्रो कूलाम मतलब 3 × 10⁻⁶ कूलाम। ठीक इसी तरह दूसरा आवेश दिया है QB, ये कितना है, ये -3 माइक्रो कूलाम। इसका मतलब हो जाएगा -3 × 10⁻⁶ कूलाम। और दोनों के बीच की जो दूरी है वो इसने दिया हुआ है R बराबर कितना दिया है इसको, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया 20 × सेंटी के लिए क्या लिखते हैं, 10⁻⁻², 10⁻², और ये हो जाएगा मीटर। तो ये हमने सबकी वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया है उनके घातांक के रूप में, ये हमको दिया हुआ है। अब प्रश्न क्या कह रहा है उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। सबसे पहले इसको हमको समझना पड़ेगा। ये हमारे पास में 2 आवेश दिए हुए हैं। कितने आवेश दिए हुए हैं हमको, 2 आवेश। एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है। दोनों आवेश दिए हुए हैं। एक मिनट, कहाँ चले गए। 2 आवेश दिए हुए हैं हमारे पास में। अब हम चलिए इसको फिर से बनाना पड़ेगा, बन नहीं रहा है यहाँ पे। एक आवेश यहाँ है और दूसरा आवेश यहाँ पर है। इसको हमने बोल दिया ये है QA बराबर कितना है, ये 3 माइक्रो कूलाम। और ये हो जाएगा QB बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, -3 माइक्रो कूलाम। तो एक आवेश धनावेश, दूसरा आवेश है ऋणावेश, तो दोनों के कारण इसके बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। प्रश्न ये बोल रहा है कि रेखा AB के मध्य बिंदु O पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो हम यहाँ बीच में कोई बिंदु लेते हैं, यहाँ पर ये हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया O, ये बीचों बीच में। तो यदि इन दोनों की जो दूरी है A से लेके B तक की जो दूरी है वो कितनी है, 20 है। कितनी है, 20। तो ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। कितनी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना, आधी आधी हो जाएगी। तो जो हमको प्रश्न में वैल्यू रखना पड़ेगा, प्रश्न में जो वैल्यू रखना पड़ेगा A बराबर ना दोनों के बीच की दूरी वो कितनी हो जाएगी, ये R/2 कितनी हो जाएगी, R/2। इसका मतलब ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻² मीटर। इस वैल्यू को हमें रखना पड़ेगा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब आगे इसको हल करते हैं। तब A के कारण O पर विद्युत क्षेत्र, A के कारण O पर विद्युत क्षेत्र, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ E। A के कारण O पर जो विद्युत क्षेत्र है
इसको हम लिखते हैं डायरेक्टली ई लिखते हैं। कितना हो जाएगा ये, तो ई बराबर हो जाएगा, E1 लिखेंगे इसको, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन ए का वर्ग, ए का वर्ग ना। बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, तो ये ए जो है दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो इसका मान तो होता है 9 गुणा 10⁻9 गुणा क्यू का मान कितना है, तो ये दिया है 3 गुणा 10⁻6 अपॉन ए की वैल्यू जो है इधर ही है, ए की वैल्यू जो है हमारे पास में हो जाएगी 10 गुणा 10⁻2 और इस पूरे का हो जाएगा ये वर्ग। क्या हो जाएगा, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 तिया 27 गुणा कर दिया मैंने, गुणा घातांक का गुणा कीजिए तो यह हो जाएगा, आधार समान है, घात जुड़ जाएंगी तो 9 और ऋण 6 तो ये हो जाएगा धन 3। कितना हो जाएगा, धन 3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखिए 10 का वर्ग जो होता है, मतलब ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू, और यहाँ पर ये देखिए 10⁻2 का गुणा 2 से होगा तो ऋण 4। इसको आगे और हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 27 इंटू इधर 10⁻हो जाएगा धन 3, 10⁻3 और ये जो नीचे वाला है इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻2। कितना हो जाएगा, 10⁻2 और इसको जब हम ऊपर लाएंगे, इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻2। कितना हो जाएगा, 10⁻2। अब इसको आगे और हल करते हैं तो ये हो जाएगा 27 इंटू 10⁻3 और 2 हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से यदि हम बिंदु बी के कारण ओ पर क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले मुझे यहाँ इरेज करना पड़ेगा, चलिए नहीं करता मैं यहीं लिख देता हूँ। इसको लिखता हूँ मैं E2। क्या लिखता हूँ इसको मैं, E2 बराबर, तो E2 बराबर ये हो जाएगा, चूँकि आवेश समान है, दूरी भी समान है, ये देखिए दूरी भी कैसी है, समान है यहाँ पर, तो इतना ही आएगा। E2 भी जो है इतना ही आएगा, पर माइनस चिन्ह के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा -27 इंटू 10⁻5। ठीक है, वैल्यू सेम आएगी, इसमें माइनस आएगा, इसमें क्या था, प्लस था, तो ये हो जाएगा E2। अब हमें क्या निकालना है, बिंदु O पर कुल विद्युत क्षेत्र। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, कैसे समझेंगे इसको, तो देखिए समझते हैं। अब यहाँ पे ये आवेश जो है ये धनावेश है, तो धनावेश के कारण जो यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा होगी इधर, तो E1 की दिशा इधर हो गई। ये आवेश कैसा है, ऋणावेश है, कैसा है, ऋणावेश, तो इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, ऋणावेश की ओर, मतलब इधर ही होगी। तो ओ बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी हो गई, दोनों की समान, E1 और E2 दोनों की दिशा कैसी हो गई, समान। इसका मतलब जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के योग के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 प्लस E2। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र को हम जोड़ रहे हैं तो इनका मापांक लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा E1 का मापांक प्लस E2 का मापांक। ठीक है, दोनों का मापांक ले लेंगे हम, तो बस मान रख दीजिए यहाँ पर। E1 की वैल्यू कितनी है, ये निकाले थे हमने E1, तो ये है 27 इंटू 10⁻5 फिर प्लस
E2 के वैल्यू क्या है, तो E2 का जो मापांक होगा ये कितना हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा, मतलब 27 ही हो जाएगा। मापांक जो है 27 इंटू ये भी हो जाएगा 10⁵5 ना। मापांक से ऋणात्मक चिन्ह धनात्मक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये देखिए, तो ये हमारे पास में 27 घातांक को बाहर कर लेंगे तो 27 प्लस 27 प्लस 27 और यहाँ पर घातांक हो जाएगी 10⁵5। अब इसको आगे हल करते हैं तो 27 में 27 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 54 इंटू 10⁵ हो जाएगा ये 5। और यदि दशमलव को हम पीछे लाते हैं, यहाँ पे दशमलव, इसको यदि यहाँ लाएं हम तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10�6, एक घातांक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इतना विद्युत क्षेत्र जो है मध्य बिंदु पर होगा। ये हमारा पहले का आंसर आ गया। 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलाम। अब इसका जो दूसरा प्रश्न है उसको भी हमें हल करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं जगह खाली करता हूँ सबसे पहले। तो ये मैंने जगह खाली कर दिया। दूसरा प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे हम, ये बोल रहा है कि 1.5 गुणा 10⁻9 कूलाम का परीक्षण आवेश है ना इस बिंदु पर रखा जाए तो कितना बल अनुभव होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल दूसरे को हल करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा विद्युत बल का फार्मूला है F बराबर Q0E, ना विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल में ये संबंध होता है F बराबर Q0E। तो हमको दिया हुआ है Q0 की वैल्यू ये दी है, तो 1.5 इंटू 10⁻9 गुणा E की वैल्यू अब भी निकाले हमने, ये निकाला हुआ है E की वैल्यू, तो ये है 5.4 इंटू 10⁻, कितना है ये 6, 10⁻6। इसको हल करेंगे हम तो 15 गुणा 54 में हो जाएगा, तो 15 चौके 60 होता है, बच गया 6, 15 पंजे 75 और 6 हो जाएगा 81। अब दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ का एक अंक, यहाँ का एक, 2 अंक पहले, मतलब 2 अंक पहले लगेगा, तो ये जाएगा 8.1 इंटू 10⁻, कितना होगा, तो ऋण 9 और धन 6, तो जाएगा ऋण 3। F बराबर हमको कितना मिल गया, F बराबर मिल गया इतना न्यूटन। तो ये बल हो जाएगा 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन का बल लगेगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने शो हो रहा होगा 2.2 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज मतलब जिसकी 6 भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, कि प्रत्येक शीर्ष पे 5 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। समषटभुज के केंद्र पर विभव निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं एक षटभुज। क्या बनाते हैं यहाँ पर, हम एक षटभुज बनाते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर एक षटभुज बना रहा हूँ आपके सामने, ये बना दिया। इसकी 6 भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। अब प्रश्न के अनुसार हम बात करते हैं, तो प्रश्न क्या बोल रहा है, इसकी भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है। एक भुजा को लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक शीर्ष पे 5 माइक्रो कूलाम का क्या रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है। प्रत्येक शीर्ष पे 5 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा हुआ है, जी माइक्रो कूलाम है, ये ध्यान रखिएगा। और हमें कह रहा है कि इसके केंद्र बिंदु पर, कहाँ पर, इसके केंद्र बिंदु पर क्या करना है हमको, इसके केंद्र बिंदु पर मतलब यहाँ पर हमें विभव परिकलित करना है, कितना विभव होता है। तो इसके केंद्र बिंदु पर विभव निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जो भुजाएं हैं उनको आपस में मिलाना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ, ये वाले को इससे मिला देंगे हम, तिरछी बन गई, फिर से बनाना पड़ेगा।
सीधी बनाना था इसको, ये इसको यहाँ और इसको यहाँ। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो इसके विकर्ण हैं, समषटभुज के जो विकर्ण हैं जो कि आमने सामने वाले को मिला रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा कि ये भुजा जितनी है सभी भुजाएं बराबर हैं। अब ये वाला कोण कितना है 60 अंश, ये वाला कोण कितना है 60 अंश, ये वाला कोण भी कितना है 60 अंश। ठीक है, तो ये त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया? समबाहु त्रिभुज, है ना। प्रत्येक कोण इसके बराबर है, तो ये भुजा जितनी होगी ये भुजा उतनी ही होगी, ये भी भुजा उतनी ही होगी। मतलब कहने का ये है, मतलब ये है कि केंद्र बिंदु से प्रत्येक शीर्ष की जो दूरी है वो हमेशा कैसी होगी? बराबर होगी। और उसका मान कितना होगा? तो जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये होती है समषटभुज की भुजा के 2 गुने के बराबर। कितनी होती है? समषटभुज की भुजा के 2 गुने, मतलब 10 और 10 20 हो जाएगी। तो इसका मान भी होगा 10, इसका मान भी होगा 10। तो प्रत्येक जो ये बीच वाली भुजा दिख रही है इसका मान कितना होगा? 10 होगा, 10 10 होगा। जितनी समषटभुज की भुजा है उतना ही इसका मान होगा। मतलब ओ से लेकर प्रत्येक शीर्ष की जो दूरी है वो कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वाला बिंदु ए है, ये बी है, सी डी ई और ये एफ। ठीक है, ये बिंदु ले लेते हैं। तब हम यहाँ पर अब इसमें विभव परिकलित करेंगे। तो हमको मालूम है विभव बराबर क्या होता है? विभव बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आवेश बटे ना, आवेश के बटे में क्या आ जाएगा? आवेश के बटे में आ जाएगा उस आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ पे हम विभव परिकलित कर रहे हैं, मतलब r। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, तो इसका मान तो होता है 9 गुणा 10 की घातांक 9 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का इंटू क्यू की वैल्यू कितनी दी है? तो प्रत्येक आवेश जो है इतना है, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की घातांक ऋण 6। माइक्रो है तो माइक्रो के लिए क्या लिखेंगे हम? ऋण 6 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है? तो आर जो है यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब है, ये सेंटी का जो मतलब होता है 10 की घातांक ऋण 2। तो यहाँ लिख देंगे हम 10 गुणा 10 की घातांक ऋण 2। अब इसको आगे हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 पंचे 45। ये 10 की घातांक यहाँ धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, तो 10 की घातांक हो जाएगा धन 3 अपॉन नीचे देखिए दोनों को यदि हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 10 की घातांक ऋण 1। यहाँ 1 है, घटेगा तो ऋण 1 बचेगा। अब इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे हम तो क्या होगा? ये धन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10 की घातांक ऋण 3 गुणा 10 की घातांक धन 1। इसको भी हल करेंगे तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10 की घातांक, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया, मतलब ऋण 2। अब चूंकि ये वाला विभव जो था ये एक आवेश के कारण था, केवल एक आवेश के कारण था, इसको हम लिखेंगे V1। अब यहाँ कितने आवेश टोटल? 6 हैं, 6 शीर्ष है ना, 1 2 3 4 5 6। तब कुल विभव क्या हो जाएगा? तो कुल विभव जो हो जाएगा वो 6 गुणा एक आवेश या एक शीर्ष के कारण विभव के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 6 गुणा V1। तो बस 6 का गुणा कर दीजिए, 6 इंटू V1 की वैल्यू कितनी है? ये है 45 गुणा 10 की घातांक ऋण 2। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? तो 45 छक्के कितना होता है? चलो 6 पंचे 30 बच गया 3, 6 चौके 24 और 3 हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा? 27 गुणा 10 की घातांक ऋण 2। इसको यदि और हल कर रहे हैं तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? तो 10 की घातांक ऋण 2 को नीचे ले जाके भाग दे देंगे हम, तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी
V बराबर, चलिए पहले साफ करना पड़ेगा। अब देखिए इसी को आगे बढ़ाते हैं तो V बराबर हो जाएगा ये 270 अपॉन, है ना, 10 की घातांक इधर हो जाएगा +2, और आगे बढ़ाए तो 270/10 की घातांक 2 मतलब 100 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.7। कितना हो जाएगा 2.7, और इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, तो इसका लास्ट आंसर जो है वो 2.7 वोल्ट हो जाएगा। केंद्र बिंदु पे इतना विभव होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोल रहा है हमें, अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि हमारे पास में 9 पिकोफैरड धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो लगाइए श्रेणी क्रम का फार्मूला। तो क्या होता है श्रेणी क्रम का फार्मूला, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये इसका फार्मूला है। तीनों संधारित्रों का आवेश कैसा है, समान है, तो रख दीजिए समान आवेश। तो ये हो जाएगा 1/9 पिकोफैरड प्लस 1/9 पिकोफैरड प्लस 1/9। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आप, है ना, तो आधार तो सबका सेम है, मतलब हो जाएगा 9, और यहाँ पर आधार सेम है तो ऊपर वाले अंश जुड़ जाएंगे तो 1 + 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 3 अपॉन हो जाएगा 9, और इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, ये 1 टाइम, ये हो जाएगा 3 टाइम, मतलब ये हो जाएगा 1/3। इधर क्या है 1/C, 1/C बराबर 1/3। दोनों को इन्वर्ट कीजिए, दोनों को उल्टा करेंगे हम, तो क्या प्राप्त होगा हमको, दोनों को व्युत्क्रम ले लेंगे तो C बराबर हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा C = 3। अब यहाँ पर देखिए पिको था, इसको हमने छोड़ दिया था, है ना, प्रत्येक के साथ पिको लगेगा, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा पिकोफैरड। ठीक है, तो संयोजन की कुल धारिता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 पिकोफैरड। पहले का आंसर आ गया। अब हमें दूसरे वाले का हल करना है, बी नंबर को। तो बी नंबर को हल करने के लिए क्या कह रहा है, यदि हम संयोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। तब, है ना, लगा दीजिए यहाँ पे अब संधारित्र की धारिता का सूत्र, तो क्या होता है C बराबर Q/V। तो यहाँ से हमको Q की वैल्यू निकालना है, तो Q = हो जाएगा CV। अब यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा पिको मतलब 10 की घातांक -12। ठीक है, इस पिको के लिए क्या लिखेंगे हम, 10 की घातांक -12 और गुणा V की वैल्यू कितना दिया 120, तो यहाँ लिख दीजिए 120। बस इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 120 का 3 में गुणा होगा तो 360 × 10 की घातांक -12। ठीक है, तो ये प्रत्येक संधारित्र पे आवेश होगा और ये समान होगा, प्रत्येक संधारित्र पे इतना आवेश होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश या धारा जो होती है वो समान होती है प्रत्येक के लिए। अतः हमको निकालना क्या है, विभवांतर। तो पहले संधारित्र के ऊपर विभवांतर कितना होगा ये निकालना पड़ेगा हमको। पहले संधारित्र पे विभवांतर को हम क्या लिखेंगे, V1 बराबर ये हो जाएगा Q/C1। तो यहाँ पर देखिए Q की वैल्यू कितनी है, ये है 360 × 10 की घातांक -12, ये 360 × 10 की घातांक -12 अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है, तो C1 की जो वैल्यू है वो 9 पिकोफैरड है, 9 पिकोफैरड, तो 9 × 10 की घातांक -12, 9 × 10 की घातांक -12 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इससे तो ये कैंसिल हो गया है, इससे डिवाइड कीजिए तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 4 और ये हो जाएगा 0, तो V1 बराबर 40 वोल्ट। अब प्रत्येक संधारित्र की धारिता समान है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता समान है,
धारिता समान है, आवेश समान है, तो विभव भी कैसा होगा, समान होगा। मतलब V2 बराबर भी कितना आएगा, 40 वोल्ट, और V3 बराबर भी कितना आएगा, 40 वोल्ट। ये भी आएगा 40 वोल्ट। ठीक है, तो प्रत्येक की वैल्यू समान रहेगी क्योंकि सभी संधारित्रों की धारिता समान है। तो ये दूसरे का आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे को, ये भी लगभग इसी तरीके का प्रश्न है। 2 माइक्रोफेरड, 3 माइक्रोफेरड, 4 माइक्रोफेरड, नहीं पिकोफेरड है ना। 2 पिकोफेरड, 3 पिकोफेरड, 4 पिकोफेरड के 3 संधारित्र को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। तो कुल धारिता निकालना है तो बहुत सिंपल है। समांतर क्रम में कुल धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, सीधा सीधा योग होता है। तो ये तुल्य धारिता हो जाएगी। तो C बराबर हो जाएगा, C1 का मान कितना है 2 पिकोफेरड, C2 का 3 पिकोफेरड, C4 का C1 C2 C3 का 4 पिकोफेरड। तो कितना हो जाएगा ये 2 + 3 5 और 4 9 पिको, और इसका मात्रक जो है वो फेरड होता है। तो ये हो जाएगा F, मतलब ये हो जाएगा 9 × 10⁻12 फेरड। ठीक है, तो ये हो जाएगी इस प्रश्न के अनुसार इसकी तुल्य धारिता C बराबर, या ये वाला भी इसका आंसर है पिकोफेरड में तुल्य धारिता का। तो ए का आंसर तो हमको मिल गया। अब हम चलते हैं बी की ओर ना। बी में क्या बोल रहा है, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के वोल्टेज से जोड़ दिया जाए, मतलब V बराबर दिया है 100, तो प्रत्येक संधारित्र पे आवेश कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका निकालते हैं आवेश है ना, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तो Q1 पे आवेश कितना हो जाएगा, तो आवेश बराबर होता है C × V1। चूंकि संयोजन को 100 वोल्ट से जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर हम V1 ना लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पर हम C1 × V लेंगे। C1 × V का मतलब है, C1 की वैल्यू ये दिया हुआ है 2 माइक्रोफेरड, कितना दिया हुआ है 2 पिकोफेरड। तो 2 × 10⁻12, ये किसका मान है, ये C1 का, और गुणा V का मान कितना है 100, V का मान कितना है 100। तो 100 से गुणा कर दो, इसमें 100 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 × 10⁻12 गुणा, इसको लिख सकते हैं हम 100 को 10⁻2, इतना लिख सकते हैं (2). अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻12 में से 2 गए, मतलब ये (10), और ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम। चूँकि ये पहला संधारित्र है इसीलिए ये हमारे पहले संधारित्र का आवेश हो जाएगा। ठीक है, Q1 बराबर इतना। अब दूसरे संधारित्र के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, Q2 बराबर क्या लिखेंगे हम, C2 × V, या C2V लिख देंगे। ठीक है, C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू ये दी हुई है 3 पिकोफेरड, 3 × 10⁻12, और V की वैल्यू कितनी है 100 मतलब 10⁻2। इसको यदि हल करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 × 10⁻10 कूलाम। Q2 का मान भी मिल गया हमको इतना। इसी तरीके से हम निकालेंगे Q3, क्या निकालेंगे, इसी तरीके से हम Q3 निकालेंगे। तो Q3 भी ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका C3 × V। C3 का मान कितना है, C3 का मान ये दिया हुआ है 4 पिकोफेरड -12 × V का मान कितना 100 मतलब 10⁻2, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻10 कूलाम। तो ये C3 का मान निकल गया। तो प्रत्येक संधारित्र पे हमने आवेश निकाल लिया, Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 और ये निकाला Q3। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो है ये बोल रहा है कि हमारे पास में जो है एक संधारित्र है जिसकी धारिता दिया हुआ है इसने C बराबर 12 पिकोफेरड, मतलब 12 × 10⁻12।
12 गुणा 10 की घातांक कितना है, ऋण 12। और इसका विभव दिया है इसने 50 वोल्ट। कितना दिया है, 50 वोल्ट। तब बोल रहा है इसकी स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितनी संचित होगी। तो यहाँ पे इसका फार्मूला लगा देंगे हम। स्थिर वैद्युत ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV का वर्ग। ये इसका फार्मूला है, इसको लगाइए यहाँ पर। मान रखेंगे तो 1/2 C की वैल्यू कितनी है, 12 गुणा 10 की घातांक ऋण 12 और V की वैल्यू कितनी है, ये दिया है 50 और इसका हो जाएगा वर्ग। इसको हल करेंगे तो 6 2 छक्के 12 हो जाएगा। तो ये जाएगा 6 गुणा 10 की घातांक ऋण 12 गुणा यहाँ 50 का वर्ग कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा, ये 2500। ठीक है। अब इसी को थोड़ा हल करते हैं तो ये हमारे पास में क्या मिलेगा, 2500 का गुणा 6 में कर दें तो 25 छक्के होता है 150, मतलब ये हो जाएगा 15,000 गुणा 10 की घातांक ऋण 12। अब इसको थोड़ा सा हम छोटे रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं छोटे रूप में, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से लिखता हूँ तो U बराबर क्या प्राप्त होगा हमको, U बराबर यहाँ से हम लिखेंगे तो इसको हम थोड़ा सरल करते हैं तो 15,000 में यदि हम कितने का गुणा कर दे, 10 की घातांक 4 का गुणा और 10 की घातांक 4 का भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कट जाएगा। और लास्ट में क्या है, ये वाला 10 की घातांक ऋण 12। ठीक है। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 अपान 10 की घातांक 4। ये वाला जो 10 की घातांक 4 है इसको क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 10,000। क्या लिख सकते हैं, 10,000 गुणा। अब इसका जो है हिसाब किताब इससे करना है, इससे करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये वाले से तो क्या हो जाएगा, ये 10 की घातांक 12 में से 4 गए तो -8। ठीक है, इतना बचेगा। अब इसी को आगे हल करें तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और 10 का भाग 15 में देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में U बराबर 1.5 ना। 15 में 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव जाएगा, 1.5 गुणा 10 की घातांक ऋण 8। ठीक है। और इसका मात्रक हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जूल हो जाएगा। तो इतनी स्थितिज ऊर्जा जो है हमको प्राप्त होने वाली है, ये जूल है इस प्रश्न के अनुसार। तो ये इसका आंसर है। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर रोकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।